Hello and assalamu alaikum. Welcome back to our channel and welcome back everybody, all our community around the globe. Thank you so much for your brilliant feedback on our Mindful Monday Nugget this past week. और कंट्रोलर्स ने हमें खुद मैसेज करके बताया कि वो कंट्रोलर्स हैं और उनको आज तक पता ही नहीं था कि वो कंट्रोलर्स हैं. जल्दी से हम अपने एक्सपर्ट को ऐड करके उनको ये न्यूज़ तो दें. सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम ज़ुवैब, वेलकम बैक. हाउ आर यू? हाउ आर यू डूइंग? फाइन, थैंक यू। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का आपको शुक्र। मुझे आपको एक बड़ा ही मुझसे वेट नहीं हो रहा, मुझे आपको फीडबैक देना है कि भैया कंट्रोलर्स जो है वो खुद मैसेज करके बोल रहे हैं कि उनको पहली दफा एहसास हुआ है कि वो कंट्रोलर्स हैं या वो लेकिन कंट्रोलर्स देखिए, रहे हैं. आई होप सो कि कंट्रोलर्स को ये एहसास हुआ है और इसमें कोई गिल्ट फील नहीं है। इसमें सिर्फ एक सेल्फ हाँ, रियलाइजेशन है कि स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज जो कंट्रोलर्स लेके आते हैं वो और लोग नहीं लेके आते। तो हमें हमें बिल्कुल. एज अ सोसाइटी कंट्रोलर्स की जरूरत है, अपनी पर्सनल लाइफ में भी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी। कंट्रोलर का सिर्फ मतलब, अगेन वर्ड उसको इस तरह लिया जाए कि उनकी एक कंट्रीब्यूशन है जिससे हम अपने आप को क्या कहते हैं सक्सेसफुल कर सकते हैं। और टेक अवे ये बिल्कुल भी है कि कंट्रोलर्स अगर हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम कंट्रोलर्स ही रहेंगे। होपफुली हमारे प्रोग्राम की हाँ. सीरीज से लोगों को ये समझ में आएगा कि हम हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ बिहेवियर जो है वो तो कंट्रोलर है, लेकिन अब हम उसको एडजस्ट करेंगे बेस्ड ऑन सिचुएशन। क्योंकि इस प्रोग्राम से अगर लोगों ने सिर्फ ये टेक अवे किया कि मैं एक कंट्रोलर हूं, मेरी ये स्ट्रेंथ्स हैं, मेरी अपॉर्चुनिटीज हैं और सामने वाले को मुझसे इसी तरह काम करना चाहिए, तो आई थिंक फिर मकसद हमारा पूरा नहीं हुआ है। मकसद पूरा उस वक्त होगा जब पूरे 4 प्रोग्राम्स खत्म होंगे हमारे और सबको ये बात समझ में आएगी कि अब हमने एक दूसरे के साथ काम किस तरह करना है। क्योंकि जब कंट्रोलर्स को भी समझ में आएगा, आज के प्रोग्राम में हम एक और स्टाइल की बात करेंगे, जो आज का प्रोग्राम अगर कंट्रोलर्स सुन रहे हैं तब उनको समझना होगा कि उनकी टीम में अगर इस तरह के या उनके घर में इस तरह के लोग हैं तो कंट्रोलर्स को किस तरह अपने आप को एडजस्ट करना होगा अगर उनको अपने साथ सक्सेसफुली लेके चलना है। जबरदस्त. और मेरे पास एक सवाल है जो मैं आपको पहले बताना चाहूंगी, जो कि एक स्पेशल एक ग्रुप ऑफ यूथ से आया है हमें, जो कुछ ये कि दे हैव शेयर्ड देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस. और हमने जिस तरह पिछले माइंडफुल मंडे नगेट के अंदर हमने यूथ को कॉल आउट किया और हमने स्कूल और टीचर और सिस्टम्स की बात की, तो देयर वर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स between the ages of 13 and 17 who were able to relate to our program. और जो सवाल है वो ये, और सिचुएशन है रादर ज़ुएब, वो ये that there are a lot of teachers who become personal whilst they're trying to mentor a child or a student. अब पर्सनल से मुराद मेरी ये है कि आपके बाल ऐसे, आप इतने मोटे, आपकी यूनिफॉर्म ऐसी, आपके जूते ऐसे. मतलब कहने का मकसद ये कि देखिए, एक पर्सपेक्टिव होता है ज़ुएब कि जिसमें जो भी बंदा या जो भी एकेडमियन है, जो टीचर है, वेल रिस्पेक्टेड है. लेकिन अगर बच्चों को ये फील होने लगे कि वो लोग अपनी पर्सनल अपीयरेंस या अपनी कुछ बातों की वजह से बार बार लाइमलाइट में लाए जाते हैं बाय द टीचर, और वो पर्सनली अटैक्ड फील करें, उस चीज को किस जुमरे में, मतलब ये मेरे पास कुछ कंफ्यूज, कुछ एक बैच का एक सवाल और रिक्वेस्ट भी आई है. मुझे नहीं पता अगर आप वो आज के ही, इस हफ्ते के ही मंडे माइंडफुल नगेट में कवर कर पाएंगे या नहीं, लेकिन मुझे ये सवाल आप तक पहुंचाना था, क्योंकि वो लोग अब हमारे सारे सीरीज इंशाल्लाह और भी ज्यादा गौर से सुनने वाले. सो ओवर टू यू. रियल क्विक, आई थिंक इन शॉर्ट मैं इस तरह इसका जवाब दूंगा कि सबसे पहली बात ये कि जिस भी हम स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उसका एक डिमीनर, एक वैल्यूज डिफाइंड होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कराची में एक जो स्कूल है सेंट पीटर्स हाई स्कूल, मैं वहां का पढ़ा हुआ हूँ। वहां का एक अच्छा. डिमीनर था और उसमें ये ठीक था है. कि लड़कियों के चोटियां होनी चाहिए, लड़कों ठीक के है. बाल बड़े नहीं होने चाहिए। लड़कों के बाल वो वेवी, जैसे एक जमाना था कराची में जब लोग यूं यूं ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे यूं गुद्दी से ऐसे बाल निकालते थे, यूं करके निकालते थे। हमारे स्कूल में था कि हाँ. आप केजी से लेके ए लेवल्स, सॉरी ओ लेवल्स तक आपके बाल हमेशा छोटे रहेंगे। तो मकसद ठीक कहने है. का ये कि एक स्कूल का अपना बताया हुआ मैनर्ड होता है कि भाई ये एक्सपेक्टेशंस है ठीक है. स्टूडेंट्स की, इसी तरह उनका ठीक है. होता है एक्सपेक्टेशंस टीचर्स की। अब आप जो वो बात कर रही हैं वो क्वेश्चन में हमें कॉन्टेक्स्ट समझना होगा कि क्या टीचर स्टूडेंट को राइटफुली
कह रहा है कि ये बाल बड़े हैं या छोटे हैं क्योंकि स्कूल की पॉलिसी है, या वो उसकी बुलिंग कर रहा है, मॉकिंग कर रहा है और वो उसको इंसल्ट फील करा रहा है। तो अगर इनमें से Yes, अगर सेकंड it's ऑप्शन है, actually the latter. Yes. हाँ, अगर second ऐसी option बात है तो actually वो ये हो रहा इसका तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट्स चुप ना रहें, फौरन अपने प्रिंसिपल को इस बारे में एड्रेस करें। स्टूडेंट वॉइस बहुत जरूरी होती है। आप किसी भी क्लास के हैं, आप ये बात अपने पेरेंट्स, अगर छोटे बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स से कहें, और पेरेंट्स से ला के बोलें कि मेरे बच्चे को, अगर मेरे बच्चे के इस तरह बाल था या इस तरह था, तो आप प्यार से भी कह सकते थे, इस तरह क्लास में उसका मजाक उड़ाने की क्या जरूरत थी। तो ये बच्चे अपने जी पेरेंट्स को भी कह सकते हैं, टीचर्स, स्टूडेंट्स ये बात एज अ, अगर ये बहुत ओवरवेलमिंगली प्रॉब्लम हुई है तो ये एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास जाके भी टीचर के बारे में कह सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है वो बहुत सेंसिटिव ऑप्शन है। उसमें अगेन ये बिहेवियर्स अगर बच्चे समझना शुरू कर दें तो हो सकता है कि वो अपने टीचर को मैनेज खुद ही कर सकते हाँ, हैं, वो मैनेज खुद ही कर सकते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अगेन बिल्कुल वही सही। वाली बात मैं वही कहूंगा कि अगर हमारा जो अगर स्टूडेंट्स को लगे कि हमारे जिस टीचर ने ये कहा है वो अगर कंट्रोलर है, तो हमारे कंट्रोलिंग वाले प्रोग्राम को देखें, उनके रिकमेंडेशंस को फॉलो करके फिर हमें बताएं कि क्या वो वर्क किया कि नहीं किया, या कोई और सिचुएशन होगी तो हम जरूर उसके बारे में एड्रेस करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा जो फोकस, जी आज का फोकस क्या है? आज का जो फोकस है वो होगा, हम एक सेकंड पर्सनालिटी, एक बिहेवियर की बात करेंगे। हमने वो बात कौन? की थी पहले कंट्रोलर्स की, अब हम हाँ, बात करेंगे सपोर्टर्स की। सपोर्टर, जो लोग ओ जिनका स्टाइल ऐसा होता है, जो सपोर्टर होते हैं। और सपोर्टर वो लोग होते हैं हमारी पर्सनल लाइफ में भी, हम अपने जैसे ही मैं बातें कहूंगा हम फौरन सोचें हमारी पर्सनल लाइफ में ऐसा कौन कौन है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा कौन कौन है। उनकी जो ओवरऑल थीम होती है वो ये होती है कि वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं। उनका सारा काम ही रिलेशनशिप ओरिएंटेशन पे होता है, टीम वर्क पे होता है, कंसेंसस पे होता है। वो अकेले वो लेके नहीं चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में कोई फैसला करना है, जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको ऐसी एक सिचुएशन बना दी थी कि आपने कहा कि ये 4 ऑप्शंस हैं और यूं है, इस तरह। अगर आप सपोर्टिंग, उस वक्त आप बात कर रहे थे कि अगर आप किसी कंट्रोलर से बात कर रहे हैं तो किस तरह उसको लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर सपोर्टर के साथ बात करेंगे तो वो सपोर्टर कभी भी वो नहीं बोलेगा कि ठीक है ऐसे ऐसे करना है, वो सबको लेके चलेगा। सपोर्टर जो होगा वो बोलेगा अच्छा, सबसे घर में, आई एम श्योर ऐसे लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाँ, घर में अगर बेटा है और बेटा घर में कोई फैसला करना है तो बोलेगा माँ से भी पूछेंगे, बाप से भी पूछेंगे, बीवी से भी पूछेंगे, बच्चों से भी पूछेंगे, और फिर एक कंसेंसस होगी। तो ये एक सपोर्टर बिहेवियर होता है। हमारी जॉब पे भी ऐसा होता है कि कोई डिसीजन मेक करनी होती है तो बॉस, अगर अगर मैनेजमेंट की बात हो रही तो वो बॉस अगर चाहेगा कि मैं और से भी मशवरा लूं, तो वो टीम मेंबर से भी मशवरा लेगा कि अच्छा मेरी टीम में इतने लोग हैं, वो सर्वे करेगा, वो बोलेगा कि ये मुझे आइडियाज आए हैं, आप बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है। तो वो इंक्लूसिव और हाँ, रिलेशनशिप पे बहुत बिल्ड उस पे फोकस करेगा। तो हम ठीक है, स्टार्ट करेंगे अगेन कि जो मैं बातें कहूं वो सपोर्टर्स की रियल में है, और जो जिनको लग रहा है किस तरह है तो अपने नोट करते रहें और लिखते रहें। उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है? वो बहुत क्या? लॉयल होते हैं और पीपल ठीक है, ओरिएंटेड होते हैं। तो आपके दोस्तों ठीक है, में, काम पे, पर्सनल लाइफ में अगर आपको लॉयल्टी चाहिए और आपको चाहिए कि वो, जो कहते हैं ना लोग, जैसे कहावत होती है कि यार ये लोगों से बना के रखनी चाहिए, ये हम कहते हैं ना उर्दू में, क्या बना के हाँ, रखो, बना के रखो बना इस के बंदे। रख। तो ये वही लोग अच्छा कर सकते हैं जो सपोर्टर, जिनका बिहेवियर होता है, क्योंकि वो एक लॉयल होते हैं और वो पीपल ओरिएंटेड होते हैं। उनको पता है कि इनके साथ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में मेरा एक कजन दिमाग में आ रहा है जो बहुत पीपल सेंटर है, वो सबको लेके चलता है, वो सबको लेके जाएगा, सबको, सबकी मर्जी की चीजें सब चलेंगी, क्योंकि वो रिलेशनशिप्स में बहुत फोकस करता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथेटिक, तो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि कंट्रोलर्स का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो फीलिंग्स को फोकस नहीं करते, वो बस उनको रिजल्ट चाहिए होते हैं। लेकिन जो जो सपोर्टर्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ ये होती है कि वो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं और समझना चाहते हैं, बहुत एम्पैथेटिक होते हैं। एक होता है ठीक सिंपैथेटिक, है, एक होता है एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक का मतलब ये है कि वो आपके शू में देख के आपकी तकलीफ को समझते हैं। कि अगर आप कोई बात, अपनी प्रॉब्लम अगर पर्सनल लाइफ में किसी को बता रहे हो, तो हो सकता है कि जैसे हम देखते हैं ना, बाज़ दफा किसी की आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो
अपने आप को आपकी प्रॉब्लम में डाल चुके होते हैं और वो उनके आंसू निकल रहे होते हैं। इसी तरह जॉब हाँ पे भी होता है कि आपके कोवर्कर्स होते हैं, आपका बॉस होता है, आपका बॉस कहता है कि अगर आपने अपने बॉस को कहा कि मैं ये टास्क नहीं कर सका क्योंकि मेरे घर में प्रॉब्लम हो गई थी, यूं हो गया था, लेकिन मैं इस तरह कर लूंगा, तो वो बॉस ये भूल जाएगा कि गोल क्या था। वो आप पे फोकस करेगा कि नहीं, तुम सही से हो, तुम्हारी वेल बीइंग मुझे ज्यादा जरूरी है। तो ये सपोर्टर जिनका स्टाइल होता है वो इस तरह के होते हैं। दे वेरी ठीक है। कोऑपरेटिव एंड फ्लेक्सिबल। कोऑपरेट एंड फ्लेक्सिबल, ये बहुत की थिंग है। जैसे जैसे टीचर्स की हम बात करते हैं, तो कुछ टीचर्स होते हैं जिसको हम बोलेंगे कि सर ये मैंने कल होमवर्क नहीं किया था, मैं परसों करके दे दूं। तो जो सपोर्टर होंगे बोलेंगे हाँ बेटा करके दे दो, वो हाँ चूचा कोई नहीं बात करेंगे। सर ये प्रॉब्लम हो गई थी, घर में लाइट नहीं थी, सारी रात लाइट नहीं थी, पानी भरा हुआ था, कुछ नहीं था करने को। तो वो जो सपोर्टर होंगे वो बोलेंगे कि ठीक है आप तो सही हो ना बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ आप तो वो तो ये चीजें जो हैं वो, क्योंकि वो कोऑपरेटिव बहुत है और वो फ्लेक्सिबल भी बहुत है। तो इसमें अगेन जैसे मैं आपको बातें कर रहा हूं, इनकी स्ट्रेंथ्स हैं। विलिंगनेस टू बी ऑफ सर्विस, इसका मतलब ये है कि जैसे विलिंगनेस टू बी ऑफ सर्विस को हम इस तरह बोलेंगे, जैसे हम सोशल वर्क के लोगों को नहीं देखते कि वो लोगों, जैसे हाँ हम पाकिस्तान में एनजीओज हैं, लोग होते हैं जो बस सेल्फलेस, ये बिल्कुल कहते सेल्फलेस हैं सही लफ्ज होगा। कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, हाँ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो वो उनकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि उनको मुश्किल नहीं होती ये करते हुए कि वो हम आपको क्या जरूरत है आप बताएं हम। तो ये वो लोग जैसे वो दरिया दिल जैसे बोलते हैं ना कि आपने कि भाई क्या चाहिए, क्या काम है। या जैसे हम वो एक ऐनक वाला जिन एक जमाने में आता था, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। तो ये इसके सकता। मुझे सर्विस चाहिए, जकूटा जिन। तो उनको सर्विस ओरिएंटेड होते हैं। एंड ठीक पेशेंट है। एंड गुड लिसनर्स होते हैं। पेशेंट भी होते हैं और अच्छा गुड लिसनर्स होते हैं। ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ है। मैंने आपको क्या क्या स्ट्रेंथ बताएं कि वो लॉयल एंड पीपल ओरिएंटेड, अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथेटिक, कोऑपरेटिव एंड ठीक है। फ्लेक्सिबल, विलिंग टू ठीक बी है। ऑफ सर्विस, पेशेंट एंड गुड लिसनर्स। तो ये ठीक इनकी है। स्ट्रेंथ। लेकिन हम वही वाली बात है, ये तो स्ट्रेंथ्स हैं, इनकी चैलेंजेस क्या होते हैं। चैलेंजेस हाँ ये होते हैं क्योंकि ये रिलेशनशिप सेंट्रिक होते हैं, तो जब भी कभी कन्फ्रंट करना हो लोगों को, ये अच्छा नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, घर में अगर कोई कन्फ्रंटेशन हो रही है तो वो जैसे कहते हैं ना, भीगी बिल्ली बन जाना। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक अजीब सा एग्जाम्पल दूंगा लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि मियाँ बीवी की अगर कुछ इशू हो रहा है और घर में सास ससुर सब लोग बैठे हुए हैं और बीवी के लिए कुछ गलत बोला जा रहा है, और मियाँ जो है वो कन्फ्रंट नहीं कर रहा इस बात को, क्योंकि मैं नहीं हाँ अपनी भाभी से लड़ूंगा इस बारे में, या मैं नहीं अपने बाप से लड़ूंगा, या लड़ना नहीं मतलब मैं डिफेंड नहीं करूंगा इस बात मतलब को। हाँ मतलब मैं कन्फ्रंट नहीं करूंगा, कन्फ्रंट हाँ, वो नहीं करूंगा। कन्फ्रंटेशन में अच्छे नहीं होते। तो ये तो एक, क्योंकि अब आप उसको पर्सनली अगर पर्सनल लाइफ में देखेंगे तो ऐसे लोगों की जो ये चैलेंज उनका सबसे बड़ा ये होता है कि वो कन्फ्रंट लोगों को नहीं कर पाते। तो अगर सिचुएशन लाइफ में है ऐसी जिसमें आप चाहते हैं एज अ बाप बेटा भाई बहन माँ बीवी कोई भी रोल में कि उसमें कन्फ्रंटेशन का एक एलिमेंट जरूरी होता है, और अगर वो नहीं करेंगे क्योंकि उनका स्टाइल ऐसा नहीं है, तो ये उनका एक चैलेंज है। कोऑपरेशन में भी होता है कि प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा प्रोजेक्ट मुझे मिला, मैंने अपनी टीम को एक प्रोजेक्ट दिया, मेरी टीम ने उसको अब हाँ सही करके करके मुझे दिया नहीं। अब मुझे ये कि मुझे अपने बॉस, अब मुझे भी किसी को रिपोर्ट करना है, तो मैं उसको बिल्कुल इसी तरह करना चाहिए। कन्फ्रंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे अजीब सी बेचैनी होगी कि मैं कैसे कन्फ्रंट करूंगा अब अपने बॉस को, ये काम सही नहीं हो। तो ये बस एज अ मैनेजर एज अ लीडर ये बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा, क्योंकि टीम बोलेगी कि हमारा जो मैनेजर है वो तो कहते हैं वो भीगी बिल्ली है, वो तो हमारे को कभी सपोर्ट ही नहीं करेगा, वो तो कभी हमारे लिए खड़ा ही नहीं होगा, वो तो हमेशा पीछे बैकआउट कर जाएगा। उनको कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं ओ, पसंद, उनको वो बिल्कुल भले सही हो गलत हो कहते हैं ठीक है। जैसे बाज दफा हमारी जिंदगी में लोग होते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि भाई अगर खाना खाना है ठीक है, चिकन नहीं खाना ओके ठीक है, लड़ो नहीं बिरयानी मंगवा लेते हैं। तो ये जो उनका जो है क्या यार कहते लेकिन हैं। अच्छा मैं एक चीज ऐड करूं जुएब यहाँ पे, वो ये कि ये वाले जो थे ना कोई बात नहीं वाले, और ये जो आपने भीगी बिल्ली वाली बात, क्या जो वो कबूतर हम एक वो है ना एक कहावत है कि कबूतर जो है वो कबूतर की तरह आंख बंद कर लेना, ये समझना बिल्ली कि को देख बिल्ली के नहीं कबूतर आंख आएगी, बंद कर लेती है कि प्रॉबिली नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहावत है है ना कि यही। बिल्ली को देख के यार कबूतर लेकिन आंख ऐसे बंद कर लोग, लेती है। लेकिन जुएब मैं आपको बताऊं, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड बीइंग विद सच पीपल एंड आई यू नो सबकी जिंदगी में होते हैं ऐसे लोग। यार ऐसे लोग इमोशनली बहुत हर्ट करते हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट।
क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे खड़े नहीं हुए आपके लिए जब आप चाहते थे, पर्सनली हो या बिल्कुल प्रोफेशनली हो, आपका को वर्कर हो सकता है, कोई भी चीज हो, अगर आपके बिल्कुल को वर्कर्स में आपस में कोई प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है और वो बिल्कुल सब प्रोजेक्ट बिल्कुल लेके चल रही है और प्रोजेक्ट में कुछ इश्यूज आए हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट में क्योंकि अब प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसने अपडेट देनी है और वो कन्फ्रंट नहीं करना चाह रही क्लाइंट को कि ये क्या करूंगी, तो वो फिर उसको सही तरह रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी। या को एग्जैक्टली वर्कर्स आपस में काम करते हैं और ये कि इश्यूज होते हैं, लेकिन जो कन्फ्रंट नहीं कर पाता वो अपने लिए नुकसान उठा लेता है और फिर उसके और साथ फ्रेंड्स के वो बोलते हैं दोस्तों कि में यार भी यही है। जोएब बिल्कुल दोस्तों में भी यही है दैट इफ यू हैव सच अ पर्सन इन योर ग्रुप जो कि बिल्कुल आपके लिए उस वक्त नहीं स्टैंड अप कर पा रहा है जिस वक्त उसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो यार एग्जैक्टली यू कैन एक्चुअली किल द अदर पर्सन इमोशनली, क्वाइट बिल्कुल। ऑनेस्टली। अच्छा, उनकी सेकंड जो, ये फर्स्ट, अभी तो सिर्फ फर्स्ट है, ये सेकंड जो उनकी सबसे बड़ी जो चैलेंज होती है कि वो ना नहीं कह सकते, उनको ना कहना नहीं आता। ये काम कर दो, कर देंगे, आप जितना उन पर डालोगे अच्छा ठीक है, वो मतलब वो बुली हो जाएंगे कि भाई ये करके दे दो, ये करके दे दो, ये करके दे दो, वो उनसे नो नहीं कहा पाता क्योंकि उनके अंदर वो, क्योंकि वो रिलेशनशिप इतने सेंट्रिक होते हैं कि उनको रिलेशनशिप तोड़ने का दुख होता है। लेकिन फियर अगेन होता है, फियर होता लाइफ है। में आर देयर फियर्स आल्सो दैट गो अराउंड सच पीपल? फियर्स होते हैं लोगों के। इसलिए क्योंकि हमने बात की थी ना कि इनकी स्ट्रेंथ में होता है कि ये एम्पैथेटिक होते हैं, ये लोग रिलेशनशिप सेंट्रिक बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं और आप किसी चीज पे बात कर रहे हैं, मैं अगर हाँ सपोर्टर हूं और आपने कहा कि जोएब आप हमारे लिए एक दिन में 10 शोज रिकॉर्ड कर दो, तो मैं अगर प्योर सपोर्टर हूं तो मेरे से ना नहीं कहा पाएगा, कहते हैं अच्छा जी ठीक है, जैसा आप बेहतर समझें, जैसा आप बेहतर समझें। अब उसके बिहाइंड द सीन्स क्या क्वालिटी खराब हो या टाइम मेरा लगे ना लगे, मैं कितना बुरा परफॉर्म करूं, लेकिन मुंह पे मैंने आपको मैं नो नहीं कह पा रहा हूं। तो ये इनकी एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है कि ये लोग नो नहीं कह पाते। एक कन्फ्रंट करना इनके लिए प्रॉब्लम है, फिर इनके अगर आप साथ काम कुछ कर रहे हैं तो अगर आप बोलेंगे, जो कहते हैं ना बाज लोग, कर देंगे जी, हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है, तो ये सपोर्टर्स इस तरह कह देते हैं, लेकिन वो मसला ही नहीं है, कह देना तो आसान होता है। मुझे कुछ दोस्त याद आ रहे हैं कहते कोई मसला ही नहीं जिगर, हो जाएगा काम, लेकिन वो काम नहीं होता। तो अच्छा, इनका एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, तीसरा मेन, वो ये कि क्रिएटिंग प्रोसेसेस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझना। वो लोग, अगर आप उस चीज को स्टेप बाय स्टेप बोले ना, इसको स्टेप बाय स्टेप समझाओ या करके दिखाओ, उनको प्रॉब्लम होती है करने में। इसका मतलब ये कि जैसे हमने आप फर्नीचर्स की बात की थी या एक मेटाफर इस्तेमाल किए थे कि आप, तो अगर आप पूरे प्लान लेके जा रहे हो, तो अगर आप इनसे बोलेंगे कि ठीक है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाओ, इसका समझाओ, इसको स्टेप बाय स्टेप, उनको प्रॉब्लम होती है। इसी तरह प्रोफेशनली कभी कुछ जॉब्स होती हैं जिसमें जैसे हम खबरों में भी सुनते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। असल में जब हम उसको देखते हैं तो सपोर्टर्स के हवाले अगर ये आपने काम कर दिया तो वो बहुत बुरा ये काम करेंगे, क्योंकि उनको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो उनका स्ट्रेंथ नहीं है। तो हमेशा अच्छा जो डिटेल ओरिएंटेड होते हैं कि क्रिएटिंग प्रोसेसेस, वो उनसे मुश्किल से, कि अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं ये आइडिया मेरे दिमाग में, तो ये जो सपोर्टर होंगे उस चीज को इन्विजन करके स्टेप बाय स्टेप दिखाना, प्रोसेस बनाना उनके लिए मुश्किल होगा। तो जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड जो प्रोसेस वर्क फ्लो, जो जिसे हम वर्क जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहते हैं, जो आपका अच्छा किसी भी टास्क का जो वर्क फ्लो होता है, ये उस काम में अच्छे नहीं होते। उनका अगेन इनका एक और होता है कि वो फोकस ठीक है। रिजल्ट्स पे नहीं होता, कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते, क्योंकि वो पीपल सेंट्रिक इतने होते हैं कि उसी में उनका ज्यादातर उनकी स्ट्रेंथ जो है। लेकिन उनकी चैलेंजेस में ये होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जिसको आपने कहा था कि यार तुमने पिकनिक ऑर्गेनाइज करनी है, हमने, तुम लीडर हो, ऑर्गेनाइज करनी है पिकनिक, तो वो उसको अगर कि भाई हमने अगले हफ्ते तक जाना है, तो वो रिजल्ट्स की तरफ उसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। हाँ, उससे आपको काम दूसरे करवाने जिसमें लोगों से हाँ करवानी है, काम कराने, वो जरूर बहुत अच्छा कर सकता है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर आपने उसको बोला कि आप रिजल्ट शो करो, एक होता है किसी के साथ काम करना, एक होता है किसी से साथ काम करके रिजल्ट्स निकलवाना। तो काम फार्म हाउस करने में बुक करो, बीच का बताओ, जगह बताओ, क्या खाएंगे। वो रिजल्ट पे ठीक। फोकस करना के लिए वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसका हमने प्रीवियस जो हमने डिसएडवांटेज बताई थी वो ये थी कि क्योंकि प्रोसेस में इनको बनाने में प्रॉब्लम होती है। उनकी सबसे बड़ी जो उनका चैलेंज जो होता है वो ये होता है, डीलिंग विद क्रिटिकल एंड अग्रेसिव पीपल। इसका मतलब ये
कि सपोर्टर्स अगर किसी बहुत ही गुस्से वाले या जो बिल्कुल ही हाई एनर्जी वाले, जैसे घर में लोग होते हैं कि हमने कल कल ऐसे 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 ही होगा, वो वो उनके साथ सपोर्टर्स अच्छा डील नहीं कर पाते। या जॉब में अगर कोई बॉस बोले कि मुझे परसों को ये फाइल चाहिए, तरसों को यूं चाहिए, ऐसे ऐसे चाहिए, ऐसे ऐसे चाहिए, वो सपोर्टर उसको अच्छी तरह मैनेज नहीं कर पाता। तो उसकी ये सबसे बड़ी चैलेंज होती है। तो जस्ट टू रिकैप, मैंने स्ट्रेंथ्स के बारे में तो रिकैप कर दिया था, चैलेंजेस का रिकैप ये है कि कन्फ्रंटिंग पीपल, उनको मुश्किल होती है लोगों को कन्फ्रंट करने में, ना कहते हुए उनको प्रॉब्लम होती है। ये दूसरा है प्रोसेस क्रिएट करना कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें, उनको प्रॉब्लम होती है। रिजल्ट्स पे वो मुश्किल से फोकस करते हैं और वो बेसिकली अग्रेसिव लोगों के साथ अच्छी तरह काम नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल कोई गुस्से में है, या अगेन क्योंकि इमोशनल्स इतने उनके होते हैं सेंट्रिक, कि वही उनका उनके अगेंस्ट में चला जाता है। जब तक लोग खीखी खाका अच्छे अच्छे टर्म्स में अच्छा एक वर्क एनवायरनमेंट बना हुआ है, वो बहुत खुश रहते हैं। जहां कोई बॉस सड़ गया या को वर्कर से कोई तू मैं हो गई, वो सिचुएशन को अच्छा डील नहीं कर पाते। उनका जो अब तीसरी एस्पेक्ट पे हम आएंगे, वो अप्रोच टू वर्क। अब जॉब वाइज वो अप्रोच टू वर्क किस तरह करते हैं। गुड टीम प्लेयर, अगर आपको अपने घर में या अपने वर्क एनवायरनमेंट में टीम प्लेयर अगर चाहिए, तो सपोर्टर्स टीम प्लेयर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रेंथ में पढ़ लिया था कि वो सबको साथ लेके चलते हैं, वो एम्पैथेटिक होते हैं। गुड एट रिकॉग्नाइजिंग फ्रैक्शंस दैट माइट बी इन कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें ये कि कोई भी चीज किसी को चीज को सॉल्व करना है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो सामने आ रही हैं उसको, जैसे हम नहीं होते, जैसे हमारे काम पे या दोस्तों में लड़ाई हो रही होती है, फिर एक आदमी आता है, अच्छा यार लड़ो नहीं ना, लड़ो नहीं, चलो अभी लड़ाई नहीं करनी, लड़ना नहीं है, कोई ऐसा कोई खड़ा होता है। क्योंकि उसके साथ, जैसे हमने चैलेंजेस में पढ़ा था कि उनकी डायरेक्ट डीलिंग अग्रेसिव लोगों के साथ उनको मुश्किल होती है। लेकिन अगर एक माहौल में हम बैठे हुए हैं घर में, और अगर कोई बहस हो रही है, तो सपोर्टर हमेशा बोलेगा अरे ठंडा, काम डाउन। तो हमें ऐसे लोग चाहिए होते हैं अपनी लाइफ में भी और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी। बिल्ड्स रिलेशनशिप टू गेट जॉब डन। ये अपना काम ही रिलेशनशिप के थ्रू करवा सकते हैं। अगर करवाएंगे तो अपना रिलेशनशिप के थ्रू काम करा सकते हैं। अच्छा, जैसे इसमें किसी से रिलेशनशिप भी पहले बिल्ड करेंगे, फिर उनसे काम करेंगे। जैसे हमने कंट्रोलर्स के बारे में जब पढ़ा था, तो हमने कहा था कि वो तो सिर्फ बोलेंगे मुझे ये चाहिए, इमोशनल जाए तेल लेने। लेकिन सपोर्टर्स जो होते हैं, वो जब काम करेंगे तो वो सबसे पहले, अगर आप बॉस हो या अपने कॉलीग हो काम पे, वो सबसे पहले रिलेशनशिप बिल्ड करेगा। जैसे पाकिस्तान में वो कल्चर है, चाय साथ पीते हैं बैठ के, पहले चाय पिला दें, समोसा खिला लें, क्योंकि वो उसका फोकस होता है मुझे इसके साथ पहले रिलेशनशिप अच्छा बनाना है, काम मैं तो ले ही आऊंगा। क्योंकि जब किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा बन जाए, तो काम तो फिर आपको पता है, जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा होता है पर्सनली या प्रोफेशनली, वो काम फिर आपको टेंशन नहीं होती। अब ज़ुएब, जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के दौरान सबलिमिनल सेल्स टैक्टिक्स का हाई पॉइंट है, वो यही है कि जो रिलेशनशिप बिल्डिंग एक दफा कर लेता है सेल्समैन जो होता है, या जो सेल्स पर्सन होता है, या सेल्स लीड होता है, तो सेल्स विल ऑलवेज फॉलो। सबलिमिनली जो सेल करता है और मुंह पे डायरेक्टली सेल्स की पिच नहीं देता, उसके सक्सेस में और एक दूसरे इंसान के, एक दूसरे सेल्स पर्सन के सक्सेस में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है इस कैरेक्टर से। नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिर एक दो और चीजें हैं कि वो डेडिकेटेड एंड कमिटेड होते हैं, और कॉज ओरिएंटेड होते हैं। कॉज ओरिएंटेड का मतलब ये कि क्योंकि वो सिचुएशन बेस्ड और इंसान की जिंदगी से वो बहुत कनेक्टेड होते हैं, तो वो कोई मकसद के, अगेन क्योंकि उनको दूसरों की खुशी का बड़ा एहसास होता है, तो कोई भी चीज जिससे इंसान रिलेटेड होगी वो उस पर जरूर फोकस करेंगे। तो ये जो मैंने बातें बता रहा हूं मैं, इसमें मैं चाहूंगा कि हमारे जो ऑडियंस है वो अपने अराउंड पे जो लोग हैं उसको देखें, अपने आप को खुद जांचें। क्योंकि अगेन एक और भी चीज मैं कह दूं कि इनमें जो चार जो हम बिहेवियरल स्टाइल्स की बात कर रहे हैं, करेंगे आज, हम दूसरी की बात कर रहे हैं। इंसान इसमें से एक नहीं होता, इसके ट्रेड्स होते हैं हमारे अंदर, कुछ डोमिनेंट होते हैं, कहने वाली थी कि मिक्स हो सकते हैं। कैन देयर बी अ मिक्स ऑफ दीस पीपल? बिकॉज़ मुझे खुद आपसे लग रहा है कि मैं भी शायद हाइब्रिड ही निकलूंगी। बिल्कुल। देखिए, हम जब एक दूसरे से जब जानते हैं लोगों को, तो कुछ उनके डोमिनेंट ट्रेड्स आते हैं,
कुछ सेकेंडरी, हाँ कुछ प्राइमरी ट्रेट्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी ट्रेट्स हाँ होते हैं, लेकिन हाँ होते सबके हाँ अंदर ये हाँ चीजें हैं। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन ये है कि अब हमने उसको मैनेज किस तरह करना है सिचुएशन के ठीक है हिसाब से। लेकिन सब चीजों का ठीक है बताने का मकसद ही यही है कि ये सिर्फ नहीं कि कंट्रोलर इस तरह के होते हैं या सपोर्टर्स इस तरह के होते हैं। मकसद अगेन यही है कि आप जब ये चीजें समझेंगे अपने बारे में और दूसरों के बारे में, तो सिचुएशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जब होंगी तो आप उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट जो मैं आपसे जब जो बात करने वाला हूं सपोर्टर्स की, कि अगर आप सपोर्टर्स के बारे में, सपोर्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, अब आपने उनसे कैसे काम करना है। आप सपोर्टर नहीं है, लेकिन अब आपने सपोर्टर के साथ काम कैसे करना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आप जोरा आपको कहता हूं कि आप एक, क्योंकि हम कंट्रोलर के बारे में पढ़ चुके हैं, आप एक कंट्रोलर हैं हाँ और ठीक मैं है एक सपोर्टर हूं। ठीक है, मैं एक ठीक है सपोर्टर स्टार्ट हूं। ये आपको बात समझ में आ ठीक गई कि भाई जोएब जो है, अब आप इसको किसी भी कॉन्टेक्स्ट में डाल दें कि भाई मेरा भाई है, मुझे इससे ईदी निकलवानी है, या मुझे कुछ इससे कुछ शॉपिंग करनी है, या मैं बॉस हूं और मुझसे प्रोजेक्ट्स करने हैं, क्या करना है, किस तरह काम निकलवाना है। अब क्योंकि मैं एक सपोर्टर हूं और आपने मुझसे किस तरह काम निकलवाना है। अब अगेन टू बी क्लियर, कंट्रोलर मैंने सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए कहा था, लेकिन कोई भी स्टाइल जो सपोर्टर ना हो वो अब मुझसे कैसे काम निकलवाएगा। सबसे पहली चीज, अगर आप, मैं सपोर्टर हूं तो आपने शो सिंसियर इंटरेस्ट इन देम एंड देयर फीलिंग्स। इसका मतलब ये कि जब आप सपोर्टर से बात करो तो फौरन, जैसे हमने कंट्रोलर्स के बारे में कहा था, उनको तो भाई मुद्दे पे ना आए बात कम, टू द पॉइंट पे आओ। सपोर्टर को ये नहीं चाहिए, सपोर्टर से बोलो हाँ कैसे हैं आप, दिन कैसा गुजरा, आज आपने शर्ट ठीक तो है पीछे पहनी हुई है। हाँ, समझ गई मैं। आप लेकिन फीलिंग्स मुझे पे जाएं, मेरे भले आप फीलिंग्स कंट्रोलर पे हो, जाए भले आपको ये चीजें करने का शौक ना हो, लेकिन अगर आपको सपोर्टर के साथ काम करना है तो सबसे पहली चीज ये है कि आपने इंटरेस्ट शो करना है उनकी फीलिंग्स के बारे में, उनके बारे में। आप कुछ कह रही थी। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात ये आ रही है सोच के इस वक्त, और पिछला माइंडफुल नगेट मैं याद कर रही हूँ, और अब वाला जो हमने कंट्रोलर वाला कवर किया था और अब वाला जो हम कवर कर रहे हैं, मुझे लग रहा है सपोर्टर जो है वो दुनिया के सारे सबसे बड़े एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट्स होते होंगे। क्या ऐसा होता है? क्यों आपकी बात एक, क्योंकि कंट्रोलर्स को हमने हमने कंट्रोलर्स की बात कर ली कि कंट्रोलर्स को तो इमोशंस का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या नहीं है, सोचे, हाँ नहीं है। गोल्स चाहिए थे। आपकी, मेरे पास कोई फॉरेन रिसर्च तो नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर आपकी इस बात को अग्री करता हूं, क्योंकि सपोर्टर्स बहुत एम्पैथेटिक होते हैं। लेकिन सिंपैथेटिक एक अलग लफ्ज है, एम्पैथेटिक का हाँ मतलब ये है empathetic फर्क। कि वो सामने वाले की तकलीफ को अपने ऊपर डाल लेते हैं। तो जब सवार ऐसी कर बात लेते सवार कर लेते हैं तो इमोशंस, जब आप इमोशन से खेलते हो तो, और अगर आप अपने आप को सही तरह उसमें ज्यादा चले जाते हो, क्योंकि हम पीपल सेंट्रिक हैं, किसी की बात बुरी लग गई, हमने पढ़ा था कि वो क्रिटिक्स, वो जो अग्रेसिव लोग हैं उनको सही तरह डील नहीं कर पाते। तो ये आपकी बात सही है कि अगर हम कंपेयर करेंगे कंट्रोलर और प्रोमोटर, सॉरी, कंट्रोलर और सपोर्टर में से सपोर्टर। कौन सबसे पहले हाँ एग्जाइटी या स्ट्रेस में जाएगा, हाँ सपोर्टर जाएगा। कंट्रोल तो बोलेगा सपोर्टर मैं तो सो जाएगा। गया, मुझे तो रात को अच्छी नींद आई थी, हाँ ठीक है। लेकिन मुझे फर्क नहीं हाँ, पड़ता कि सारा जोएब को काम कैसा हो गया। लगा, क्या नहीं लगा, मुझे अपनी रिपोर्ट चाहिए कल तक मेज पर। जोएब अब तुम बस चूं करो या चाह। जो सपोर्टर जो है वो तकलीफ को समझता है ज्यादा, तो वो इमोशंस अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, हमने एक मूड एलिवेटर कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो सबसे हाँ लोएस्ट जो है हाँ उसमें से सबसे डिप्रेशन और उसके ऊपर एग्जाइटी। तो ये सपोर्टर्स में हम देख सकते हैं इस चीज को। तो पहली चीज मैंने आपको हाँ बोली कि अगर आपने सपोर्टर, अगर मैं सपोर्टर हूं और आप, अगर सारे, किसी ने भी मेरे साथ अगर काम करना है, तो पहली चीज है कि इंटरेस्ट शो करें। भले आपका दिल ना हो इस तरह करने में, लेकिन आपको उनसे काम करना है तो इंटरेस्ट शो करें। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि बी कोऑपरेटिव रादर देन पुशी। इसका मतलब ये, अगर आप आते ही बोलें जुएब मुझे तो यही चाहिए, या ये 3 ऑप्शन है, डिसाइड कर लो। अब ये चीज हमने टैक्टिक कंट्रोलर्स को संभालने के लिए तो बोली थी कि भाई बिल्कुल। 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आप हाँ डिसाइड करके बताओ, क्योंकि उनको वैसे ही डिसाइड कर लो। बात कम काम ज्यादा, बात कम काम ज्यादा। इन हम लोगों के ज्यादा साथ अगर करना है तो आपको कोऑपरेटिव होना पड़ेगा, पुशी नहीं। कोऑपरेटिव मतलब अरे हाँ आपने उनको लेके एंगेज करना है, डिस्कशंस करनी है। उसमें टाइम लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है, 1 हफ्ता भी लग सकता है, लेकिन पुश नहीं कर सकते कि जैसे अगर आपका बॉस है, अगर कंट्रोलिंग बॉस था तो आपने उसको बोल दिया सर ये 4 ऑप्शंस हैं, वरना 5वां आप बता दें, वो आपको फौरन कर बस देगा। देखिए। हाँ जी। जो हाँ सपोर्टर ठीक जो है। है वो ये सपोर्टर। करेगा कि
आओ बात करते हैं, अच्छा चलो उसके बारे में, अच्छा और क्या कर सकते हैं। अगर आपने उसको पुश किया कि सर ये प्रपोजल आया है, ये कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दें सर, बस अल्लाह का नाम लेके कर दें, कर दे सर, फाइनल करें। पुशीपन उनको पसंद नहीं है। तो आपको उनको उनको साथ कोऑपरेटिव तरीके से चलना होगा, उनको अगेन क्योंकि उनकी फीलिंग्स इमोशंस सब लेके रिलेशनशिप बिल्डिंग लेके कि ये ऐसा ऐसा ऐसे है, आप क्या समझते हो, ऐसे कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है कि बोथ वेज। तो ये गुड न्यूज है कि आप बोथ वेज ये कॉन्वर्जेशन है, ये डोमिनेंट नहीं होगी, बोथ वेज चल सकते हैं। लेकिन अगर आपका पुशी स्टाइल है कि मुझे ये ऐसे चाहिए सर, साइन कर दें बस साइन करते हैं, तो या बस मेन्यू डिसाइड करने रेस्टोरेंट पे, मेन्यू डिसाइड करना भी 10 मिनट हो गए, मेन्यू डिसाइड नहीं हो रहा, तो वो उनको पुश करेंगे। तो अगर अगर आपके घर में कोई सपोर्टर है और वो बिल वो पे कर रहा है और आप उसको कह रहे हैं जल्दी से डिसाइड कर ले मेन्यू, तो वो फिर गलत डिसीजंस मेक कर सकता है। इसलिए कोऑपरेटिव तरीके से लेके चलना जरूरी है। बिल्कुल, जी बट देयर इज अ बर्निंग क्वेश्चन, बट देयर इज अ बर्निंग बिल्कुल कमेंट। बट ऐसा बिल्कुल। बॉस तो फिर बहुत फेमसली पकाऊ बॉस भी माना जाता है, फिर क्या होगा? नहीं, डिपेंड करता है क्योंकि कि वो देखें अगेन वही एक बात वही ही। बैलेंस पे आ जाती है, वो इनका इंस्टिंक्ट बिहेवियर है। लेकिन आपने उनको लेके कैसे चलना है। अब बीइंग कोऑपरेटिव हाँ, एंड कैसे खुशी का लेके चलना मतलब है? ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने इतने कोऑपरेटिव हो जाए कि 6 महीने या 3 महीने हो गए वो बात ही कंक्लूड नहीं हो रही। तो उसमें हमने और हम बिहेवियर स्टाइल्स अभी पढ़ेंगे कि हम क्या क्या टैक्टिक्स कर सकते हैं। लेकिन आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन में कि अगर ये सिचुएशन है कि आप एक सपोर्टर के साथ घर में या काम पे काम कर रहे हैं और वो एक चीज को कॉपरेशन और फीलिंग्स के चक्कर में डिले चीज होती जा रही है, तो आप अपना स्टाइल थोड़ा जस्ट करके कंट्रोलिंग कैप पहनेंगे और बोलेंगे कि इसका फैसला हमें ठीक 1 हफ्ते तक कर लेना है। ठीक आपको है। उनको गाइडेंस देनी पड़ेगी, वरना चाहिए। वो ऑपरेशंस में ही घूमते रहेंगे कि अच्छा आप ये इससे पूछ लेते हैं और अच्छा मैं एक मशवरा एक और ले लूं। तो आप बोलेंगे कि नहीं हम तीन हाँ मशवरे ले लेते, 3 मशवरे ले हाँ। लेंगे फिर हम डिसाइड कर लेते हैं। तो उनको आपको फिर थोड़ा संभाल के इस तरह हाँ, चलना होगा। तीसरा ये, ठीक है। बी पेशेंट। परफेक्ट। हमें तीसरी चीज है कि हमें उनके साथ बहुत पेशेंटली काम करना होता है और उनके आइडियाज और कंसर्न्स को उनसे निकलवाना पड़ता है, क्योंकि वो हमने पहले पढ़ लिया था कि उनकी सबसे बड़ी जो चैलेंज होती है, वन ऑफ द चैलेंजेस ये होता है कि वो प्रोसेस क्रिएशन में और रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते। तो हाँ, आपने उनको पेशेंटली उनको उनसे उस डील करके उनसे आइडियाज और कंसर्न्स निकलवाने हैं, ताकि वो आपको आपका सवाल का जवाब दे दें। फॉर एग्जाम्पल कोई घर में कोई ऐसी चीज है, कोई डिस्कशन हो रही है और वो अपना आइडिया नहीं दे रहे पा रहे क्लियरली, वो इमोशंस और फीलिंग्स और बातों में लगे हुए, लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड क्योंकि नहीं है, तो आपको वो चीज उनसे हाँ, निकलवानी है बात करके। और उसके लिए पेशेंस चाहिए कि आपको स्ट्रेटेजाइज करना है, पेशेंटली उनके साथ काम करना। इसी तरह आपने अगर डिसएग्रीमेंट्स हो रही हैं तो आपको ठीक है। जेंटली उनके साथ प्यार से उनका हाँ और ना करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सपोर्टर के साथ काम कर रही हैं और आपने उसको कोई बैड न्यूज़ सुनानी है या कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली जो चीज़ें होती हैं, तो आप बेसिकली डिसएग्रीमेंट्स जब कर रहे होते हैं तो उसको बहुत सेंसिटिवली उनके साथ लेके चलना पड़ता है और उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट उनके साथ जो बहस या जैसे हमने पढ़ा था कि उनको मुश्किल होती है अग्रेसिव लोगों के साथ, तो हमने अग्रेसिव नहीं बनना उनके साथ, वरना वो शट डाउन कर जाएंगे। तो डिसएग्रीमेंट्स जब होती हैं तो उसके ऑप्शंस हम उनके साथ करें कि देखें अनफॉर्चुनेटली ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा होगा, इस तरह लेके चलें रादर देन नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, नो नो पेपर फाड़ा या जैसे कि नो ये तो गलत बैड प्रोजेक्ट है, नो खत्म। वो इस चीज को बहुत मुश्किल से दिल पे लेंगे नहीं, रादर और देन। मैं मुझे जो सिचुएशन दिमाग में आ रही है ज़ुएब, आई एम सॉरी, वो ये कि जब आप एक ग्रुप में हैं, आप एक टीम में हैं, ठीक है ना, और आपका जो बॉस है वो हाइब्रिड है कंट्रोलर और सपोर्टर के बीच में। तो मैं इस वक्त और ये सारे वो बर्निंग कमेंट्स हैं जो हमारी जो ऑडियंस है ना ज़ुएब, वो देती रहती है एज कमेंट्स, और वो बार बार मेरे जहन में आ रहा है अभी आप जब बोल रहे हैं, वो ये कि बार बार अगर कोई आपको पुश कर रहा है टूवर्ड्स बीइंग अ सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट एंड यू डोंट वांट टू बी दैट, ठीक है ना, बिकॉज ऐसा होता है कि कंट्रोलर पुश करेगा अगले को कंट्रोलर बनने में, सपोर्टर चाहेगा हर आदमी उसके जैसे बन जाए। तो जरूर इसके इसके ऊपर भी टच बेस करना है हमने ज़ोएब के, फिर ऐसे लोगों को रिस्पॉन्ड कैसे करना है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं लेना है लेकिन रिस्पॉन्ड कैसे करना है। देखिए ये सिचुएशन बाय सिचुएशन डिपेंड करेगा, क्योंकि
ओपन कॉन्फ्लिक्ट, देखिए कॉन्फ्लिक्ट का भी एक तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल घर में अगर कोई चीज डिसएग्रीमेंट होती है, जब आप अपने माँ बाप से, भाई बहन से, शौहर से, बहनों से, दोस्तों से जब डिसएग्रीमेंट करते हैं, उसका एक तरीका होता है। कुछ होते हैं हार्श तरीके, और वो लोग माइंड भी नहीं करते। आपके दिमाग में भी दोस्त रिश्तेदार आएंगे कि जिस कहते हैं मुंह फट कुछ कह दिया, दाल तो अच्छी थी नहीं, इतनी गंदी दाल बनी है, वो उस फीडबैक को वो ले लेंगे और बुरा नहीं मानेंगे। सपोर्टर्स जो होंगे, उनके मुंह पे अगर इस तरह आप कर देंगे तो वो फिर सही तरह ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। वो उनकी अगर डिसएग्रीमेंट करनी भी है तो आपको उनको, क्योंकि हमने बात की कि इनके साथ काम करना है तो पेशेंटली काम करना है, फीलिंग्स पे फोकस करना है, तो यही बात हम उनको दूसरे तरीके से कह सकते हैं। क्योंकि हमें उनको कॉन्फ्लिक्ट नहीं पसंद, वो भी ओपन कॉन्फ्लिक्ट। ओपन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यही है, ऐसी बात नहीं कि अगर आप एक चीज लिख के दे दोगे तो वो डिफरेंट चीज है। मुंह के सामने अगर आपने, जिसे कहते हैं ना, लड़ाई कर ली, बहस शुरू कर दी, वो शट डाउन हो जाएंगे, आप उनके साथ इतना काम नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है बी इनकरेजिंग एंड बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस। इसका मतलब यूं इस तरह है कि क्योंकि जब हम उनसे बात कर रहे हैं, उनको हमें इनकरेज पहले करना होगा, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि वो प्रोसेस में रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो अगर आपका बॉस इस तरह का है तो आपको बेसिकली, क्योंकि फैसला तो बॉस नहीं देना है, बाज देखें अच्छे बुरे लीडर्स तो हर जगह ही होते हैं, तो जो बॉस अच्छे फैसले नहीं कर पाते, तो अगर वो आपको, अगर फॉर एग्जांपल अगर वो सपोर्टर माइंडसेट के हैं और उनको आपने कुछ ऑप्शंस देके फैसले निकलवाने हैं, बात करनी है, चीजें करनी है, तो आपको उनको इंकरेजमेंट इस तरह देनी होगी ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, ताकि वो आपको वो फैसला दे सकें। तो आपको थोड़ा, अब ये हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको किसी सपोर्टर के साथ काम करना है तो बेहतरीन तरीके से रिसर्च यही कहती है कि आपको उनको उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। लास्ट पॉइंट, अगेन सबसे मेन चीज, स्पेंड टाइम ऑन द रिलेशनशिप बिफोर जंपिंग इनटू द टास्क। मतलब वही कि कंट्रोलर अगर जा रहा है किसी सपोर्टर से काम कराने, तो वो हो सकता है बोलेगा मुझे ये काम तो इस तरह चाहिए, आपकी बीवी कैसी, बच्चे कैसे, ईद कैसे गुजार रहे हैं, उसको उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर सपोर्टर के साथ आपको काम करना है तो आपने सबसे पहले रिलेशनशिप बिल्डिंग पे उनके साथ फोकस करना है, फिर काम की बात करनी है, क्योंकि उससे उनको वो पसंद है और उससे वो आपको जो चाहते हैं काम आप कराना वो कर सकते हैं। टू रिकैप, सपोर्टर्स के साथ अगर हमने काम करना है तो हमें रिलेशनशिप बिल्डिंग पे सबसे ज्यादा फोकस देना होगा और इन चीजों का ख्याल रखना है। सिंसियरली उनके इंटरेस्ट में हमने अपना इंटरेस्ट शो करना है, उनकी फीलिंग्स में शो करना है, कोऑपरेटिव होना है, पुशी नहीं बनना उनके साथ, काम करना है और उनसे कंक्लूजन्स ड्रॉ आउट करने, हमारे पेशेंटली उनके साथ काम करते हैं। अच्छा अब आप ये बताइए, अच्छा यू बताइए, क्योंकि जब आप उनके जवाब में ही आपका आपके उनके जवाब में ही आपके जवाब होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंटली उनके साथ काम करना होगा, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। और आपको पसंद हो ना हो, आपको स्पेंड टाइम रिलेशनशिप बिल्डिंग में उनके साथ करना होगा बिफोर जंपिंग इनटू टास्क, अगर आपको उनको सही तरह लेके साथ चलना है। अब यही कॉन्टेक्स्ट अगर आप अपने घर में लेके चलें, औलाद हो, घर के रिश्तेदार हो, स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, या काम में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपके बॉस हो, को वर्कर्स हो, अगर आपको इन बातें सुन के लग जाए कि अच्छा ये वो पर्सन तो 100% हमारे हिसाब से सपोर्टर था, तो अब ये टैक्टिक्स के साथ काम करें। क्योंकि हम ये क्यों बात कर रहे हैं, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये बात इसलिए कर रहे हैं ताकि डिफरेंट लोग एक दूसरे के साथ किस तरह काम कर सकते हैं और इसमें गिव एंड टेक होता है। काम कर सकते हैं। अच्छा ज़ुएब, एक चीज है बिफोर वी रैप अप दिस एपिसोड, वो ये ज्यादातर एज अ ह्यूमन हमारा रिएक्शन टू सच कॉन्वर्सेशन वुड बी, मैं आपको एक जेनेरिक फीडबैक दे रही हूँ एज अ कम्युनिटी, वो ये कि हमें क्या पड़ी है, हमारे पास क्या और झोल नहीं है अपने सुलझाने वाले, जो हम इतनी तंकीदों में पड़ जाएं कि किसी का बिहेवियर, किसी का रिएक्शन, किसी की पर्सनालिटी, किसी की रिकग्निशन, किसी की स्ट्रेंथ, किसी का वीकर पैटर्न, क्यों जरूरी है सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस के उससे नहीं, क्यों जरूरी है ये समझना, और क्या ये सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट को जगह देती है ना समझने से, या हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल लो लाइंग कर देती है, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है फॉर अ पर्सन टू फंक्शन, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ का रोल हो, कॉर्पोरेट हो, प्रोफेशनल हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो। तो
क्या हम देख रहे हैं कि सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस है, या हम ये भी देख रहे हैं कि आपकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस जो है वो रॉक बॉटम चली जाएगी? इज दैट देखिए ट्रू? मैं इसका बिल्कुल मैं आपका इसका जो जवाब है, ओवर आर्चिंग जवाब तो ये है कि अगर आपको, जैसे हम कहते हाँ, हैं ना, हमने एक प्रोग्राम, अपना पिछला प्रोग्राम किया था कल्चर पे, कल्चर बिल्कुल, पे बिल्कुल, कल्चर को अगर हम एक आसान जबान में समझें, आपके जैसे जोरा आपके घर का एक माहौल है, बिल्कुल है। इसी तरह कंपनी का उसका एक कल्चर है, उसकी एक वैल्यूज हैं। इसी तरह हर घर में ऐसा होता है, उनके एक कल्चर होता है, उनकी एक वैल्यूज होती हैं। इसी तरह हर कंपनीज में होता है, उनके एक कल्चर होती है और उनकी वैल्यूज होती हैं। जो हम बात कर रहे हैं वो टूल्स हैं जिससे हम अपना ओवरऑल कल्चर और वैल्यूज को हाई रख सकते हैं, ताकि सब मिल जी, के जुल के, जिस तरह हम पाकिस्तान की बात करते हैं, डिफरेंट सूबे, डिफरेंट जबानें, डिफरेंट सियासी, बिल्कुल, वो सब कुछ ठीक डिवर्सिटी। है, लेकिन डिवर्सिटी ठीक है। स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि डिवर्सिटी जब होती है ना किसी चीज में, तो उसमें ओपिनियंस डिफरेंट डिफरेंट तरह से आएंगे। हम नहीं चाहते कि हर ब्यूटीफुल, कोई एक ठीक है, जैसा ही हो। लेकिन आपकी सवाल का जो बिल्कुल, बिग जवाब है वो यही है कि अगर हम चाहते हैं कि हम कल्चर अपने या माहौल, मुल्क का, शहर का, घर का, कंपनी का अच्छा रखें, तो हमें लोगों को समझना जरूरी है, अपने आप को समझना जरूरी है, और फिर अपने आप को एडजस्ट करें जब कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो। क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगी तो ना घर में माहौल अच्छा रहेगा, ना कंपनी में रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। क्या आपके सवाल का जवाब दे दिया बिल, मैंने? बिल्कुल राइट। आपने परफेक्ट जवाब दिया है। और इस हफ्ते के मंडे माइंडफुल नगेट का रैप अप मैं चाहूंगी कि हम यही करें। और बिल्कुल जितने लोग हमें सुन रहे हैं, प्लीज इस चीज को मार्क करें कि हम सिर्फ ये बातें इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम आपको ये सिखा रहे हो या ये बता रहे हो या आपसे ये सीखने की कोशिश कर रहे हो कि हम कॉन्फ्लिक्ट कैसे अवॉइड करें। नहीं, हम बात कर रहे हैं कि एज अ कोर ह्यूमन हमारा परफॉर्मेंस इन एवरी अदर रोल किस तरह का हो सकता है बिकॉज ऑफ नॉट फॉलोइंग सर्टन रिकग्निशन पैटर्न्स। इज इट नॉट ट्रू जोएब? इसी वजह से बिल्कुल जोएब जो है वो इतने पैशनेटली हमें जो टूल किट्स दे रहे हैं, जो नगेट्स दे रहे हैं, वो नगेट्स आपके और मेरे लिए बन रहे हैं वो हथियार, वो टूल बॉक्स जिससे हम अपने पूरे हफ्ते, पूरे महीने, पूरे साल को किस तरह से नेगेटिविटी से और रॉक बॉटम से बचा सकते हैं। We'll see you next week, inshallah. Thank you so much, Zoeb. इसी नोट पे हम इस हफ्ते का माइंडफुल मंडे नगेट जो है वो रैप अप कर रहे हैं। और आपका फीडबैक और कमेंट्स का हम बेचैनी से इंतजार करेंगे until our next program and next golden nugget. See you in the next program. Thank you, Zoeb. Assalamu alaikum.